शनिवार के एक और एपिसोड में आपका तहे दिल से स्वागत है। फाइनली मैंने सोच लिया कि भाई अब इस सीरीज को मैं बंद नहीं करूंगा। तो टॉक्सिक की रिलीज डेट से लेके रामायण के ट्रेलर तक बहुत ही सारी न्यूज है, तो एक एक करके बात कर लेते हैं। यस की वन ऑफ दी नेक्स्ट एंड वन ऑफ दी मोस्ट अपडेट फिल्म टॉक्सिक से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे टॉक्सिक की रिलीज डेट आ चुकी है, जो कि कल अनाउंसमेंट हो चुका था हैप्पी फादर्स डे के दिन, जो कि फादर्स डे के दिन इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया, जो कि इसकी रिलीज डेट है 26 अगस्त, यानी कि आज से 1.5 महीने के बाद या 2 महीने पकड़ के चलो, ठीक है 26 अगस्त। यानी कि अब देखो अगले महीना में इसका ट्रेलर देखने को मिल जाएगा, इनके अच्छे खासे कुछ पोस्टर्स एंड जो आगे जो सॉन्ग्स आने वाले होंगे वो भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन देखते हैं अब क्या ही होता है। बाकी इसको मुझे लगा था कि ये 2027 में ही देखने को मिलेगी, लेकिन नहीं, इन्होंने बोला कि भाई नहीं, हम लेके आ रहे हैं, हम रामायण के पहले ही लेके आ जाएंगे ना। वाज लाइक रामायण के बाद अगर लेके आते तो और बेहतर रहता, मुझे जितना लग रहा है। अब आई डोंट नो, लेकिन अगर रामायण के पहले ला रहे हैं कोई इशू नहीं है, आप लेके आओ, ठीक है, देख लेंगे भाई। यश के फैंस बहुत ही सारा है। इसके बाद आ जाते हैं वेलकम 3 के ट्रेलर के बारे में। वेलकम 3 का ट्रेलर रिलीज हो गया है लास्ट वीक आई गेस। एंड तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना। मैंने अच्छे से रिव्यू किया है, मतलब शॉर्ट में ही किया है, लॉन्ग में नहीं, शॉर्ट में जाके किया है, जाके जरूर से चेकआउट करना, ठीक है। उसके बाद धमाल 4 का भी ट्रेलर आ गया लास्ट वीक, जो कि वेलकम 3 के दूसरे दिन ही आ गया था। बट आई जस्ट रियलाइज दिस इज जस्ट एन पीस ऑफ बुलशिट एंड दिस इज नथिंग, ओके। ये पीस ऑफ बुलशिट ही है, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये फिल्म मतलब आप कितनी ही बुरी फिल्म लिख सकते हो, ठीक है, वो कहते हैं ना, आप कितनी ही बुरी फिल्म लिख सकते हो, आप कितनी बुरी तरीके से आपके कैरेक्टर्स को दिखा सकते हो एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका भी मैंने रिव्यू किया है, शॉर्ट में जाके जरूर से चेकआउट करना। उसके बाद वाईआरएफ की नेक्स्ट फिल्म जो कि अल्फा, उसका ट्रेलर आ चुका है, जिसकी लीड रोल में आलिया भट्ट, शर्वरी एंड बॉबी देओल देखने मिलने वाला है, साथ ही साथ अनिल कपूर देखने मिलने वाला है। कैमियो में ऋतिक रोशन है, वो मैं नहीं कह रहा, इन्होंने ट्रेलर में ही दिखा दिया ऋतिक रोशन को, मैं तो नहीं कहता, अगर होते तो भी नहीं कहता, लेकिन इन्होंने खुद ही बता दिया कि भाई हाँ ऋतिक रोशन आ रहा है। इन्होंने ट्रेलर में सब कुछ दिखा दिया, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, स्टार्ट से लेके एंड तक, कौन किससे लड़ेगा, आलिया भट्ट वर्सेस बॉबी देओल भी हो रहा है, वो क्यों हो रहा है वो तुम ट्रेलर देखोगे तुम्हें पता चल ही जाएगा। टीजर का मैंने रिव्यू किया है, मैंने ट्रेलर का रिव्यू नहीं किया क्योंकि मैं बाहर था एंड मैं फिर आते आते फिर बहुत ही लेट हो गया था। आई वाज लाइक ठीक है चलो नहीं करेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है, फिल्म आएगी तब रिव्यू कर ही लेंगे, ठीक है। तो टीजर का मैंने रिव्यू किया है, जाके जरूर से चेकआउट करना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अली फैजल का एक शो आया है राख करके, जो कि भाई 1978 में टेक प्लेस करता है, जो कि एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है, जो कि क्राइम थ्रिलर, जो रंगा बिल्ला वाला जो केस हुआ था 1978 में, जो पहला केस था इंडिया का था, उसके ऊपर ये पूरा ये शो बेस्ड है, जो कि 8 एपिसोड का है, ज्यादा लंबा भी नहीं है, 5-5.5 घंटे का ही है एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट शो ऑफ 2026 आई वुड से, ठीक है, वन ऑफ द फाइनेस्ट शो। मैं पूरा बिंज वॉच किया, मुझे टू बी ऑनेस्ट काफी बढ़िया लगा। रंगा बिल्ला के जो कैरेक्टर्स जो पोर्ट्रे कर रहे हैं, मतलब वो जो विलन्स है, वो इन्होंने क्या ही एक्टिंग की, प्योर परफॉर्मेंस। मैंने उसका रिव्यू नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा था कर लेंगे लेकिन नहीं कर पाया, लेकिन खैर अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ, शो काफी बढ़िया है। अली फैजल एज एन पुलिसमैन काफी बढ़िया बंदा, क्या ही एक्टिंग करता है, जो कि बहुत ही बढ़िया। राकेश विधि का छोटा सा कैमियो है, हम ऐसा कह सकते हैं, मतलब आते जाते ऐसा है, ठीक है। साथ ही भाई जितने भी एक्टर्स हैं, सोनाली बेंद्रे, उन्होंने काफी बढ़िया काम किया है। साथ ही जो 2 बच्चे थे जिनका जो वो उनको जो किडनैप करके जो जंगल में लेके जाया गया, भाई मतलब मैं क्या ही कहूँ, उन्होंने जो ही एक्टिंग की है, इट्स लाइक वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ 2026 बाय द किड्स, ठीक है। वो जो भाई बहन उन्होंने क्या ही परफॉर्मेंस दी है। लास्ट का एपिसोड तो भाई तुम इमोशनल हो जाओगे, यू विल बी लाइक क्या ही देख रहा हूँ मैं, ठीक है। स्टार्टिंग के 15 मिनट देख के मेरी फट गई थी, लाइक लिटरली फट गई थी, तो लाइक, लेकिन क्या अब तुम जाके देखो, Amazon प्राइम वीडियो पे ये शो अवेलेबल है। अब आ जाते हैं रजनीकांत की जिले 2 पे, जिसको रिलीज होना है अक्टूबर या सितंबर के आसपास, जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग तो रैप अप हो ही चुकी है। थोड़ा कुछ जो कैमियो की शूटिंग चल रही है, तो कैमियो से याद आया कि भाई यहाँ पे ऋतिक रोशन का कैमियो रहने वाला है। रजनीकांत एंड ऋतिक रोशन एक साथ फिल्म में देखने को मिलने वाला है कि सीन में, एंड वहाँ पे वो काफी मतलब कुछ होगा, कुछ अच्छा खासा सीन होने वाला है। ऐसा कह रहे हैं कि भाई रजनीकांत जी का कैरेक्टर किसी जगह पे फंसा हुआ होगा एंड देन वहाँ पे ऋतिक रोशन का कैरेक्टर आएगा एंड उसको बचाएगा। पहले ऋतिक रोशन की जगह शाहरुख खान को अप्रोच किया गया था, लेकिन शाहरुख खान वाज लाइक नहीं, पहले मैं किंग में ही आऊंगा, उसके बाद ही कोई फिल्म में अगर कैमियो करना है तो करूंगा। तो दे वर लाइक चलो ठीक है, एंड आई वाज लाइक ठीक है भाई, ये बंदा क्या ही करेगा। लेकिन अगर शाहरुख खान एंड रजनीकांत जी एक स्क्रीन में रहते तो अलग ही लेवल का सीन रहता वो। लेकिन खैर अब ऋतिक रोशन आ रहे हैं, तो लिया लेट्स सी, थोड़े कुछ दिनों में ऑफिशियल अनाउंसमेंट ट्रेलर या टीजर या कुछ ना कुछ आ ही जाएगा रिलीज डेट के रिलेटेड, तो या लेट्स सी। के बाद भाई स्पाइडरमैन का ट्रेलर आ गया, लाइक फाइनली आ गया भाई, इतने सारे लीक्स के बाद स्पाइडरमैन का ट्रेलर आ गया। पहले टीजर्स, पोस्टर्स, ट्रेलर्स, क्या क्या लीक नहीं हुआ, ट्रेलर्स तो 2-3 अलग अलग फॉर्मेट्स में लीक हो गए। एंड खैर मैंने ट्रेलर का रिव्यू किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने एचडी वाला जो वर्जन आया था, जो ऑफिशियल वर्जन आया, उसका भी रिव्यू किया है, जो पहले जो ब्लर वाला जो वर्जन आया था उसका भी रिव्यू किया था, जाके दोनों चेकआउट करना है, ठीक है। लास्ट वीक यानी कि 2-3 हफ्ते पहले आदित्य धर मिले थे प्रभास को, लास्ट वीक हैदराबाद में। उन्होंने कुछ चीजों को डिस्कस किया है, कुछ फिल्म के रिलेटेड उन्होंने डिस्कस किया है। मुझे लगता
लगता है वो चंद्रगुप्त मौर्य वाला जो यस वहाँ पे उस फिल्म का डिस्कशन हुआ होगा। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर्स है कि उन्होंने डिस्कशन तो किया है लेकिन किसी फिल्म को फाइनलाइज नहीं किया है एंड दे वर लाइक और 2-3 मीटिंग्स करेंगे उसके बाद फाइनलाइज करते हैं। एंड मुझे लगता है अगर फाइनलाइज हो जाती है तो अगले साल या फिर अगले साल के मिड में फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगे। 2028 के एंड में या फिर 2029 के स्टार्टिंग में हमें ये फिल्म देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो लाइक आई वांट टू सी आदित्य इधर प्रभास क्या ही कुक कर सकते हैं। ठीक है, लाइक आदित्य इधर यू नो भाई धुरंधर के बाद ऐसी चीजें लाके देगा ना जो कि तुम्हारी जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या ही होता है। उसके बाद भाई कल्कि 2 के ऊपर बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन आई है। तो कल्कि 2 की अच्छी खासी बहुत ही फास्ट पेस में शूटिंग चल रही है, बहुत ही अच्छी तरह से शूटिंग चल रही है। अभी नेक्स्ट मंथ यानी कि जुलाई के एंड या फिर अगस्त के स्टार्टिंग में हम शूटिंग शुरू कर देंगे जो कि बहुत ही फास्ट पेस में प्रभास भी इस फिल्म को शूट ज्वाइन कर लेंगे। एंड लाइक अब देखते क्या ही होता है। ऐसा कह रहे हैं कि भाई आलिया भट्ट ने इस फिल्म को ज्वाइन कर लिया है, नॉट है सुमति जो कि भाई हमारे दीपिका पादुकोण का जो कैरेक्टर था, दीपिका ने इस फिल्म को लीव कर दिया है। जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर तुम्हें नहीं पता हो तो, क्योंकि वन ऑफ दी मेन कैरेक्टर था फिल्म का एंड मेकर्स ने ही हटा दिया उनको। लाइक वो बहुत ही कुछ ज्यादा डिमांड कर रही थी एंड एक्सेट्रा वगैरह चीजें कर रही थी। तो खैर अब देखते हैं क्या ही होता है। कौन से एक्टर्स को वहां पे चूज किया गया है, सुमति वो काफी रिवील नहीं किया गया है लेकिन ऐसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर्स है कि मे बी साई पल्लवी की रोल प्ले कर सकती है। अगर साई पल्लवी आ जाती है तो मजा ही आ जाएगा। डायरेक्टर जी कैसे चीजों को एक्सप्लेन करेंगे वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो आलिया भट्ट का कैमियो जो कि शूट हो चुका है लास्ट वीक जो कि उन्होंने शूट कर लिया, छोटा सा ही कैमियो था, ज्यादा कुछ था नहीं। मे बी आगे का अगर कुछ शेड्यूल होगा तो वो ज्वाइन कर लेगी। एंड आलिया भट्ट का ज्यादा कुछ रोल नहीं है, बंदी मतलब जहां रोल मिलता है वो कर लेती है। ठीक है, लाइक उसके बाद कल्कि से याद आया कि कल्कि का पार्ट रिकन्फर्म कर दिया गया है नाग अश्विन के द्वारा। नाग अश्विन ही इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाला है। सदीर भाई जितने भी मेजर कैरेक्टर्स है कल्कि में, अमिताभ बच्चन जी, कमल हसन जी एंड जो 2-3 और थे, दीपिका पादुकोण को जो सुमति था उनका, मतलब जितने भी कैरेक्टर्स थे वहां पे 1-1 घंटे की उनकी फिल्म दिखाना चाहेंगे। यानी कि 1-1 घंटे की वो लोग अलग अलग उनकी फिल्म बनाएगी जो कि उनकी बैक स्टोरी की पे टेक प्लेस करेगी। अब वो क्या होगा क्या नहीं वो जब कल्कि पार्ट 2 रिलीज हो जाएगी उसके बाद या फिर उसके पहले भी हो सकती है। अब लेट्स सी क्या ही होता है। बाकी मुझे कौन सा बताओ कितने एक्साइटेड हो कल्कि पार्ट 2 के बारे में। कल्कि पार्ट 2 की शूटिंग रैप अप हो जाएगी समर 2027 तक एंड फिल्म को रिलीज होना है दिसंबर 2027। अगर यहाँ पे नहीं होती तो 2028 की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिल जाएगी एंड बहुत ही बड़ी बैंगर होने वाली है। लाइक लेट्स सी भाई नाग अश्विन है, नाग अश्विन का विजन मुझे बताने की जरूरत नहीं है कल्कि पार्ट 1 में क्या क्या था क्या क्या नहीं था। सो लेट्स सी क्या ही होता है। ठीक है, उसके बाद भाई सलमान भाई की एक और न्यूज़ आ चुकी है। बंदे ने मतलब बाल कटवा दिया, इतने छोटे छोटे बाल किसी बहुत ही बड़े इवेंट में मिले थे। लगान को 25 साल पूरे हुए थे, वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा इवेंट रखा गया था एंड वहाँ पे वो आए थे एंड वहाँ पे उनका जो लुक देख के मैं हैरान हो गया। वाज लाइक ओके वामशी बल्ले कुछ मतलब मेहनत करा रहे हैं। ठीक है सलमान भाई से, ठीक है सलमान भाई जो कि वामशी की शूटिंग कर रहे हैं फिलहाल एंड उसके बाद अभी वो राजन डीके के पास जाएंगे एंड देन उसके बाद एक और फिल्म आएगी जो कि फरार के साथ उनकी बातें चल रही है। 2 पार्ट फिल्म रहेगी ये जो कि भाई बहुत ही एंशिएंट टाइम में ये सेट होगी, पुराने जमाने में, क्योंकि इंडिया के जो कुछ सुपर हीरोज थे। देखते कुछ चीज़ों को फाइनलाइज नहीं किया गया, सिर्फ बातें चल रही है सलमान खान एंड फरहान अख्तर के बीच। बस वापस केस वेस ना कर दे एक दूसरे पे। ठीक है, हाँ खैर जोक से बाहर। लेकिन इसके बाद आ जाते हैं भाई वाराणसी एंड रामायण पे। बहुत ही बड़ी अपडेट आई है वाराणसी एंड रामायण का। देखो वाराणसी की 90% शूट हो चुका है, 10% ही बचा है जो कि कुछ दिनों में हो ही जाएगा, कुछ महीनों में, 1-1.5 महीना ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं रामायण पे। जो रामायण की देखो रामायण का मतलब शूट तो बहुत ही पहले खत्म हो गया था लेकिन अभी पोस्ट प्रोडक्शन जो चल रहा है वो 90% हो चुका है, 10% बचा है। तो कुछ दिनों में हमें देखने को मिल जाएगा ट्रेलर जो कि अगले महीने जो कि जुलाई में सैन डिएगो कॉमिक कॉन में एंड वहाँ पे बहुत सारी कुछ चीजें भी रिवील होगी रामायण के रिलेटेड, कुछ पोस्टर्स एंड बहुत ही एपिक चीजें रिलीज होने वाली है वहाँ पे। लेकिन खैर अब आ जाते हैं वाराणसी पे, जहाँ पे राजामौली की वाराणसी है, नमित मल्होत्रा की जो रामायण है, उन दोनों को कोई भी ओटीटी का डील ही नहीं दे रहा है क्योंकि भाई उसका अमाउंट ही इतना बड़ा है कि कोई ले ही नहीं पा रहा है। ठीक है, कोई भी हॉलीवुड का डिस्ट्रीब्यूटर जो कि लेने के लिए तैयार ही नहीं है रामायण को, लाइक लेने के लिए तो तैयार है लेकिन इंग्लिश वर्जन में नहीं। वो क्यों नहीं है, क्या है, वो फिल्म आएगी उसके पहले तो पता चल ही जाएगा क्योंकि भाई रामायण को रिलीज होने में 4 महीने बचे हैं, 4-5 महीने ज़्यादा है नहीं एंड ट्रेलर अभी तक आया नहीं है। अगले महीने ड्रॉप कर देंगे वो बात अलग है, लेकिन भाई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको 6 महीने पहले शुरू कर देनी चाहिए थी। आपने एक छोटा सा टीजर रिलीज कर दिया श्री राम के ऊपर एंड उसके बाद कुछ नहीं, लाइक कुछ भी नहीं। लेकिन क्या देखते क्या ही होता है। बाकी कमेंट्स में बताओ तुम कितने एक्साइटेड हो रामायण के बारे में। हियर वी गो अगेन, डूम्सडे का वापस लीक आ चुका है। लाइक सीरियसली एवेंजर्स डूम्सडे का छोटा सा एक सीन लीक हो गया जो कि भाई 1-1.25 मिनट के आसपास का है एंड वो सीन को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, जाके तुम जरूर से चेकआउट करना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन ये लीक्स कहाँ से रहे, वो लेजिट रियल है। ठीक है, लाइक लेजिट रियल है। ट्विटर एंड रेडिट पे जो मार्वल स्टूडियोज को जो हैंडल है वो सबको टेक डाउन करा, लाइक
सबको टेक डाउन कर रहा है। अभी तो भाई 4K एंड HD में लीक हो चुका है वो क्लिप। लाइक कैसे हो रहा है, आई डोंट नो भाई, अब कैसे ये लीक चीज़ें हो रही है। मुझे कमेंट्स में बताओ तुम्हें ये लीक्स के बारे में क्या ही कहना है। एवेंजर्स डूम्सडे का लीक हो गया, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का लीक हो गया। लाइक क्या ही हो रहा है, क्या ही हो रहा है। टाइम रखा है वीडियो के स्टार्टिंग से ही, तो तुम्हें जो न्यूज़ देखनी वो तुम देख ही लेना, ठीक है। वही सबसे तुम वीडियो को देख लेना, बाकी पूरी देखना, ठीक है। एंड अगर इस चैनल में हो तो फिर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड क्या ही थॉट्स में विचार है, क्या मुझे शनिवार कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड अच्छी वीडियोस को निकलने लिख दे रही है देव का रिव्यू। मिले वीडियो में, बाय।